फ्रेंड्स और मित्रों, मैंने जो लास्ट टाइम बताया आपको, हम यदि एजिंग प्रोसेस को एक डिजीज माध्यम से देखेंगे तो हम उसके सोल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं। और ये प्रोसेस ऐसा था कि हजारों साल से लोग सपने में सोचते थे कि हम कुछ न करके हम 100 साल जिएंगे। मिस्ट्री ऑफ फाउंटेन ऑफ हेल्थ एक ऐसी फाउंटेन ऑफ हेल्थ थी, तालाब था। ऐसा सोचते थे लोग कि उसमें मैं डुबकी मारूं तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। मिस्ट्री ऑफ फाउंटेन ऑफ हेल्थ ये बहुत बड़ा गहन था एक जमाने में। पर उसी के साथ में आज के जमाने हम कभी ओकिनावा जाएंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि सेंटिनियन एक लाइफ होती है, 100 साल एक जिंदगी होती है। हमने बहुत रिसर्च किया इस पर कि ओकिनावा के लोग 100 साल क्यों जीते हैं। सिटी ऑफ सेंटिनियन और स्टेट ऑफ सेंटिनियन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ के लोग 90 और 100 साल और 110 साल आसानी से पार कर लेते हैं और भी अच्छी उम्र में पास करते हैं। उनकी उम्र भी लगती नहीं है कि वो बूढ़े हो रहे हैं। यदि हम ये सोचेंगे कि वहां का रिसर्च करेंगे तो हमको पहली मिस्ट्री ओपन होगी, एक मैजिक बॉक्स ओपन होगा, एक पेंडोरा ओपन होगा। सोचेंगे ये तो बहुत साधारण सी चीज है, हम जी सकते हैं। यस, जिसे हम कहें कि हमारी जीवन की व्यवस्था कैसी रखी जाए, जैसे कि खाने का वक्त, किस तरह का खाना चाहिए, सोने का वक्त, उठने का वक्त, एक व्यायाम, एक्सरसाइज, टेंशन फ्री लाइफ, फूड भी खाओ जो ताजा खाओ, नींद भी करो पूरी 8 घंटे की करो, पानी भी पियो तो अल्कलाइन पियो, और मस्तिष्क खुला रखने के लिए दोस्तों के साथ, अपनों के साथ जियो तो हमारी जिंदगी का पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा। ये लाइफ थी ओकिनावा, आज भी है। तो इसका मतलब है फाउंटेन ऑफ यूथ तुम्हारे में है, वो तालाब में नहीं है जहां हम जाकर ढूंढते हैं। तो व्यवस्था हमको बनानी है। इसके साथ में ओकिनावा का कल्चर देखकर हम हमारी लाइफ को यदि मॉडिफाई कर सकते हैं तो हमने पहली सीढ़ी एजिंग प्रोसेस की, ग्रेशियस जिसको बोलेंगे हम, हमारा उतरता एज और उतरती उम्र महसूस नहीं होते हम। एजिंग होगी पर जवानी के साथ होगी, तो ये पहली स्टेप रहेगी। उसी के साथ में हम ये भी जरूर भूलेंगे कि आज के जमाने में हम जो लाइफस्टाइल जीते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म, जो हमारी कार्य व्यवस्था है शरीर की, उसमें से हमारी पेशियां, हमारे डीएनएस, हमारे जीन्स, हमारे अनवांटेड प्रोटीन कोगुलेशंस, इन्फ्लेमेशन, सिंथेसिस सेल्स, माइटोकॉन्ड्रियल अनस्टेबिलिटी, ये सबको डैमेज कर रहे हैं। और वो डैमेज करने की वजह बनती है एजिंग प्रोसेस। हमारे जो टेलोमर्स होते हैं उसको हम फास्ट डिवाइड करते हैं। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी बन चुकी है कि एजिंग डिजीज मिलना तुमको एक गिफ्ट बन गया है, क्योंकि हमको जीना वैसा है। यदि हम हमारी जीवन की शैली बदल देंगे तो ये जो मैंने 5-6 रीजन बताया अभी, उसको हम स्थगित कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। और रोकने के बाद में हम उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए उसके भी काफी टारगेट्स है। जब मैंने बताया कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये डिजीज है, तो हम उसके सॉल्यूशंस, उसके प्रमाण किस तरह से कम किए जाए, उसके उपाय किस तरह से लाया जाए, हमको उदाहरणार्थ कुछ रूप से देखना है कि हम जब डिजीज बोलते हैं इसे, तो व्हाई वी एज एंड व्हाई वी डोंट हैव टू एज, ये 2 प्रश्न हम खुद को पूछेंगे। व्हाई वी एज, जैसे मैंने लास्ट में बताया आपको, बहुत सारे कारण बताए, उम्र ढलने के और हमारी एजिंग सेंस मिलने के, हमारे एजिंग साइज के, हमारा तजुर्बा बढ़ता है मगर हमारी नजर कम होने लगती है, हमारी स्किन पर सुर्खुतियां आने लगती है, हमारे बोन ब्रिटल होने लगते हैं, हमारे ज्वाइंट में दर्द आना चालू होता है, थकान महसूस होती है, शाम होते ही लगता है कि मैं थक गया हूँ। ये सब प्राइमरी हमारे एजिंग के लक्षण है। पर हमने पूछा क्या, ये क्यों हो रहा है भाई? व्हाई वी एज एंड व्हाई वी डोंट हैव टू एज, ये 2 जो प्रश्न है हमारे दिमाग में चलते हैं कि मैं एज हो रहा हूँ तो क्यों, और नहीं होना है तो क्यों और किस तरह से, ये भी जानना है हमको। तो उसके लिए हमको साइंटिफिक मूवमेंट करना पड़ेगी, उसमें साइंस की तरफ देखना पड़ेगा। एक्यूमुलेशन ऑफ बैड प्रोटीन्स, एजिंग प्रोसेस में सेल्स बूढ़े बन जाना, सेल्स का डिवीजन फास्ट होना, हमारा डीएनए जो होता है वो अनस्टेबल हो जाना, वो ब्रेक डाउन हो जाना। हमारे सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की एक कैपेसिटी होती है जिसको एक तरह से गिना जाए तो मनुष्य के सेल्स 50 टाइम डिवाइड हो सकते हैं। वो यदि हमने स्लो कर दिए, डीएनए को स्टेबल कर दिया, न्यूक्लियस को स्टेबल कर दिया, अनवांटेड प्रोटीन एक्यूमुलेशन नहीं होने दिया, टेलोमर की लेंथ मेंटेन की, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो था एनर्जी हाउस होता है, वो एनर्जी हाउस को हमने मेंटेन किया एनर्जी देते हुए,
तो शायद हम ग्रेशियस एजिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। सिर्फ एज एक नंबर रह जाएगा, बस तजुर्बे से तुम यंग रहोगे, शरीर से यंग रहोगे, मन से यंग रहोगे, शायद जिंदगी दोबारा पाने की कोशिश करोगे। तो ये डिजीज के जो कारण है उसे हम देखने के लिए फिर से मिल सकते हैं।